हेलो एवरीवन, सीए इंटर लॉ स्टूडेंट्स जनवरी में जो एग्जाम दे रहे हो, दो बातें ध्यान से सुनो। बहुत पढ़ाई हो चुकी है। आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। मैं लेंदी वीडियोस नहीं बनाऊंगा भी आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए। 1.5x पे सुन लीजिएगा, बट जरूर सुन लीजिएगा। लॉ में व्हाट हैपेंस, जब आप एक चैप्टर करते हो आपको सब कुछ आता है, 5 चैप्टर करते हो सब कुछ आता है, पर अगर आप वैसे गिनने जाओ तो सीए इंटर लॉ में बहुत सारे लॉ के चैप्टर्स हैं। चाहे आप अदर लॉज में देखो या इधर देखो, गिनते गिनते बहुत सारे हो जाते हैं। तो लास्ट के कुछ दिनों में मेरा क्या एडवाइस है आपको टू स्कोर वेल इन लॉ पेपर? नंबर 1, सबसे पहले ध्यान से सुनो, यू शुड फर्स्ट रिवाइज अदर लॉज। ये स्ट्रैटेजी आपको कोई शायद नहीं बोला होगा, पर मैं बोल रहा हूं क्योंकि अदर लॉज में चैप्टर्स कम है, बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रिपरेशन विथ पेशेंस। चाहे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स हो या जनरल क्लॉजेज एक्ट हो। अब इसमें क्या करते हैं, लोग पढ़ते हैं बट पढ़ते पढ़ते इतना बोर हो जाते हैं कि वो अपने वीक एरियाज को कवर नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में विदाउट प्रेजुडिस का आंसर थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए था। एमटीपी आरटीपी में भी आया था। फॉर एग्जाम्पल, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में आप देखोगे ना, जो क्वेश्चन आंसर्स था या जो हमने क्लास में भी पढ़ा था पीछे में क्वेश्चन आंसर्स, उसमें बहुत वो लाइंस आपको वर्ड टू वर्ड याद करने पड़ते हैं। तो डू इट इन क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट फॉर बेटर रिजल्ट्स। उसके बाद जनरल क्लॉजेज एक्ट, यस भयानक। जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी बहुत टाइम लगता है, पेशेंस लगता है। इसको पहले करने का एक और कारण है कि जब आप अदर लॉस कर लो, कंपनी लॉ कर लो, तो गाड़ी में टैक्सी में जाते वक्त फिर से अदर लॉस करने का मौका मिलता है। तो यू गेट अ वे टू रिकैप्चुलेट जो आपने 1.25 दिन पहले किया होगा, उसको फिर से आप पढ़ सकते हो। तो अदर लॉज में पहले इंटरप्रिटेशन करना, फिर जनरल क्लॉजेज एक्ट करना, फिर फेमा करना। सर फेमा भी तो बड़ा ही है, यस। तो फेमा, आफ्टर दैट यू गो टू एलएलपी। एलएलपी में वो फाउंडेशन वाला सिर्फ एलएलपी बेनिफिट्स एडवांटेजेस करने से नहीं चलेगा, बहुत सारे नए सेक्शंस थे और वहां से क्वेश्चंस आएंगे। तो यू हैव टू बी वेरी गुड इन एलएलपी, चाहे कॉम्प्रोमाइज अमालगमेशन ऑफ एलएलपी का एरिया हो या कोई भी दूसरा एरिया एलएलपी का, वो भी आपको अच्छे से करना चाहिए। तो ये चैप्टर्स आप जब कर लेते हो, अदर लॉस के ये चारों चैप्टर आप कर लेते हो, तो फिर कंपनी लॉ में एक नया पोर्शन जुड़ा था और जहां से हर साल अभी 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है और आएगा, फॉरेन कंपनी। सो डू दैट फॉरेन कंपनी चैप्टर वेरी प्रॉपरली। और इसके लिए व्हाट यू कैन डू, मेरे ना एमसीक्यूज भी आपको एक पीडीएफ भी था जिसमें फॉरेन कंपनी, एलएलपी, जो नेग्लेक्टेड चैप्टर्स है ना, उनके बड़े केस स्टडी में कौन सा मेन पॉइंट है उसको लेकर मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज भी बनाए थे। डू दैट ऑल्सो, सो दैट विल रियली हेल्प यू टू कंप्रेस योर अदर लॉज। और फिर भी अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना हो तो मैंने एक अदर लॉस का बूस्टर रिवीजन आपके ऐप में भी ऐड किया है और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी फिर से डाल दूंगा। अदर लॉस का बूस्टर रिवीजन 1 hour 45 मिनट्स में अदर लॉस के सारे फाइन पॉइंट्स बोले हुए। डू दैट। नेक्स्ट वी स्टार्ट विद कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में एक एरिया लोगों को बहुत तंग करता है, सर कितने पेनल्टीज हैं, इंपॉर्टेंट पेनल्टीज बताइए हर सेक्शन में। तो मैंने ना बहुत बहुत कंप्रेस करके पेनल्टीज, इंपॉर्टेंट डेज जिसपे आपके केस स्टडीज बेस्ड होते हैं, इंपॉर्टेंट फिगर्स जो आपके केस स्टडी के आंसर्स होते हैं, वैसे 5-6 छोटे छोटे पीडीएफ 5 पेज 7 पेज के बनाए थे और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा है, आपके ईमेल में भी है, चेक कर लेना। और मोर ओवर इट इज ऑल्सो इन वेरियस माई ग्रुप्स लाइक फाउंडेशन ग्रुप्स, इंटर के ग्रुप, सब में मैंने डाला है, वहां से भी मिल जाएगा या मुझसे मंगवा लेना 9830259002 में कॉल करके। तो कंपनी लॉ में वेरियस पेनल्टीज, डेज एंड फिगर्स वाला पेज पीडीएफ पहले करना, उससे आपकी जो इतने सारे प्रोविजन जहां जहां से क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत एक मुट्ठी में आप कर लोगे, इंस्टेड ऑफ वॉचिंग 1 चैप्टर एंड देन डूइंग 7th चैप्टर एंड फॉरगेटिंग द 2nd चैप्टर अगेन। तो आप पेनल्टीज, डेज, फिगर्स का एक इनोवेटिव पीडीएफ मैंने बनाया है कंपेयर करके, वो जरूर कर लेना। फिर अगर चैप्टर वाइज प्रिपरेशन की बात हो तो आई एम विथ डिविडेंड चैप्टर, यहां से बहुत कुछ आ सकता है। इस पे 2-3 नए क्वेश्चंस मैंने आपको व्हाट्सएप किया है इन जनवरी 1st वीक, चेक कर लेना। या अकाउंट्स से रिलेटेड जो चैप्टर है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीएसआर, बोर्ड्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, एनएफआरए, देन ऑडिटर्स का जो पूरा रेंज है सेक्शन 138 से 148, मेरे हिसाब से ये जोन तगड़ा रखिएगा इस बार, यहां से कुछ हलचल ज्यादा मचेगा। बिकॉज वो जनरल मीटिंग है ना, कोरम, प्रॉक्सी, ई वोटिंग, मिनट्स, पोस्टल बैलेट, पोल, स्पेशल नोटिस, वो सबको बहुत अच्छा आता है, वो हर टीचर्स शुरू में पढ़ाते हैं और आप भी उस शुरू के 1 महीने में बहुत जागरूक थे, बाद में वही घोड़ा वही मैदान हो गया था।
So I am asking you to follow these topics first. After you finish your company law ka days, figures, penalty wala PDF, do these topics first and then switch over to your वॉल्यूम 1 जहां आप स्वेट इक्विटी शेयर्स के रूल्स देखोगे, लिमिट्स देखोगे, कितना इशू हो सकता है, बाईबैक, डिविडेंड। बट मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर कंपनी लॉ का डेज, फिगर्स, पेनल्टी वाला वीडियो देखते हो ना, तैयारी सीरीज वाले वीडियो के अंदर भी था, तो इनडायरेक्टली पूरा कंपनी लॉ रिवाइज हो जाता है। बिलीव मी एंड डू दैट वीडियो इन 1.5x स्पीड पर भी, और ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से करिएगा। तो ये जब आप इतना कर लोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। थर्ड लाइन ऑफ अटैक, एमसीक्यू एंड इंटीग्रेटेड एमसीक्यू। मैंने अराउंड 7 आवर्स सोल्यूशन, 8 आवर्स, 9 घंटे के शायद इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज क्लास में करवाया था। ऐप पर भी अरेंज्ड है, आप वीडियोस नहीं देखना आपको एग्जाम के कुछ दिन पहले, आप मेरे जो मार्किंग्स किए होंगे आंसर्स का, या मैंने अपनी मार्क्ड इंटीग्रेटेड एमसीक्यू पीडीएफ जो इंस्टीट्यूट मैट पे आधारित थी, वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। आप आंसर्स भी ऑब्जर्व कर सकते हो, या देखो जहां पर हलचल मच रही है वो जोन आप अच्छे से कर सकते हो। तो यू शुड स्पेंड मिनिमम 2 आवर्स टाइम ऑन एमसीक्यू पैटर्न ऑल्सो, दैट हेल्प्स यू एग्जाम में, क्योंकि 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, तो आपको इसके वैरायटी पर और इसके पैटर्न पर ध्यान देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ओनली ऑन द चार्ट बुक्स एंड पूरा रिवीजन प्ले करके सुनना। दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू द डे बिफोर एग्जाम। बूस्टर रिविजन्स वाले जो वीडियोस हैं वो देखिएगा, वो टॉपिक वाइज हैं, जिस टॉपिक में अटके भटके वहां जाकर देखिएगा। सो बोलने को बहुत कुछ है, बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। फर्स्ट 15 मिनट्स बहुत अच्छे से यूज करना पेपर का, उसमें सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन विच यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन एग्जाम, पहले वो आइडेंटिफाई कर लेना पहले 15 मिनट में। दैट विल हेल्प यू, एग्जाम में क्योस नहीं होगा, तो ये करना। और हो सकता है कुछ क्वेश्चन इनिशियली डिफिकल्ट लगे, बट व्हेन यू थिंक एंड व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, फ्लो आ जाता है। तो इवेंचुअली अगर 80-85 मार्क्स का पेपर भी आपका रीजनेबली वेल है, यू आर इन अ वेरी सेफ जोन। प्रोफेशनल एग्जाम में 100 मार्क्स का पेपर किसी का भी अटेम्प्ट पूरा राइट सिर्फ 1-2 लोगों का होता है पूरे इंडिया में, तो वो किसी का संभव नहीं है। आप फिर भी अगर 85 बहुत अच्छा लिखे हो तो 67-70 आपके आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पैनिक अगर आप करोगे हॉल में, अरे मेरे को ये प्रोविजन नहीं आ रहा, मेरे 2 क्वेश्चन ब्लॉक हो गए 4-4 मार्क्स के, कोई फर्क नहीं है, उसको भी तो कुछ अटेम्प्ट करोगे, स्टेप मार्किंग मिलेगा ही। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जाम के एक दिन पहले ये स्ट्रैटेजी से आप पढ़िएगा, तो ही आप समेट पाओगे बड़े सिलेबस को, वरना 7 चैप्टर छोड़ दिया, 6 चैप्टर रिवीजन छोड़ दिया, बिना रिवीजन के आप एग्जाम वाले दिन कुछ नहीं लिख सकते, ये आप मान के चलिए। तो यू हैव टू बी स्मार्ट एंड अडॉप्ट दिस स्ट्रैटेजी। और फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरी हो और एग्जाम के बाद अगर अच्छा हुआ हो कि मैंने कुछ भी योगदान आपके पढ़ाई में दिया है, तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप करिएगा दैट व्हाट वाज योर परफॉर्मेंस। ऑल द बेस्ट। ऑडिट के लिए भी एक स्ट्रैटेजी बना दूंगा, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गुड बाय।